तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने लिख पढ़ यूट्यूब चैनल में। ये आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, ये कोई यात्रा नहीं है, ये कोई रैली नहीं है, बल्कि छात्र अपने अधिकारों को लेकर के, अपने मांगों को लेकर के फिर से पटना की सड़कों पे उतरे थे। आज बिहार दरोगा के अभ्यर्थियों ने ये प्रदर्शन किया, प्रोटेस्ट किया और इनकी बस एक मांग थी कि 2 साल से जो वैकेंसी पेंडिंग है उस वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया जाए और बाकी इनकी कोई मांग विशेष रूप से नहीं थी, अपने लाभ के लिए कुछ नहीं था। ये था सभी जनमानस, सभी छात्रों के लिए जो लोग दरोगा की तैयारी करते हैं। लेकिन हुआ क्या, वही हुआ जो हर बार होता है। आप यहाँ पे देख सकते हो, लाठी चलाने वाले जो थे वो दरोगा थे और लाठी खाने वाले जो थे वो दरोगा अभ्यर्थी थे। तो ये बहुत ही बड़ी विडंबना है, क्योंकि जो छात्र आज लाठी और जो थप्पड़ खा रहे हैं वो कल के दरोगा भी बन सकते हैं, दरोगा बनेंगे, क्योंकि वो अभी फ़िलहाल दरोगा अभ्यर्थी हैं। तो ये तस्वीरें हमें देखने को मिली और ये प्रोटेस्ट आप इस तरीके से जो पूरा चला पटना में, और छात्रों की सिर्फ एक मांग थी। मांग क्या क्या थी और आज का निष्कर्ष क्या निकला, ये मुद्दा, ये वीडियो उसी से संबंधित है। लेकिन जो चीज़ें घटी है वो आपके साथ शेयर करना ज़रूरी था। तो छात्रों की मांग थी साथियों कि 23 अक्टूबर 2023 के बाद कोई भी दरोगा की बहाली नहीं हुई है। ठीक है, 23 अक्टूबर 2023 के बाद कोई भी दरोगा की बहाली नहीं हुई है। हमेशा दरोगा की जो वैकेंसी है हमेशा अधर में लटकी हुई, जिस तरीके से भी लाइब्रेरियन वाली वैकेंसी लटकी हुई नज़र आ रही है, सिमिलरली उसी तरीके से दरोगा वाली वैकेंसी भी लटकी हुई नज़र आती है। छात्रों का तो यहाँ तक कहना था, हम लोग भी थे, छात्रों के बीच हम लोग भी मौजूद थे, जैसे हर बार लिख पढ़ आपको दिखता है छात्रों के बीच मौजूद, उसी तरीके से तो छात्रों ने तो यहाँ तक भी कहा कि नेताओं के चुनाव और नेताओं की जो चुनाव जो भी होता है वो तो टाइमली हो जाता है, वो तो कैलेंडर के अकॉर्डिंग हो जाता है, लेकिन वैकेंसीज़ और बहाली की जब बात होती है तब ये अधर में क्यों लटकता है। तो खैर ये छात्रों का कहना था। 23 अक्टूबर के बाद, 23 अक्टूबर 2023 लास्ट बहाली हुआ था। इसके बाद दरोगा के लिए कोई बहाली, कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। छात्रों का यहाँ तक कहना था कि गृह विभाग ने, जो होम डिपार्टमेंट है, उन्होंने 1817 पदों पर रोस्टर क्लियर कर दिया था और फिर जाकर के बीपीएसएससी जो आयोग है, जो दरोगा की जो आयोग है, दरोगा परीक्षा के लिए जो आयोग गठित किया गया बीपीएसएससी, उसको अधियाचना के लिए क्यों नहीं भेजा गया, ये प्रश्न है। जब रोस्टर क्लियर हो गया है 1817 पोस्ट पे, तो उसको अधियाचना के लिए बीपीएसएससी आयोग को क्यों नहीं भेजा गया है, छात्रों का सवाल था। छात्रों का यहाँ तक कहना था कि 20 सितंबर के बाद कभी भी आचार संहिता लागू हो जाएगा भाई, तो इस चक्कर में तो फिर से बहाली जो है अटक जाएगी, तो इसके पहले जो है बहाली को रिलीज़ किया जाए। सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर के भी बहुत छात्रों के बीच से बातें आ रही थी। खाली दरोगा के लिए प्रोटेस्ट नहीं था, बल्कि इसमें सिपाही वाले भी अभ्यर्थी थे। उनका ये कहना था कि चूँकि अलग अलग सेंटर्स पे, अलग अलग डेट्स पे एग्जामिनेशन होता है, अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सिपाही जो होता है अलग अलग फेजेस में एग्जामिनेशन होता है, कोई आज हो रहा है तो कोई 3 दिन बाद होगा, अलग अलग सेंटर्स पे, और क्वेश्चंस भी अलग अलग होते हैं। तो ये सिपाही के जो अभ्यर्थी थे उनका ये मानना, ये जानना वो चाह रहे थे कि आयोग का क्या ऐसा नीति है, जो सीएसबीसी जो सिपाही का आयोग है, वो कौन सा नीति, कौन सा मेथड के द्वारा जो है नॉर्मलाइजेशन करता है, किसके द्वारा जो है कट ऑफ जारी करता है। ये छात्रों की मांग थी कि इसमें जो है ट्रांसपेरेंसी लाई जाए, इसमें ट्रांसपेरेंसी लाई जाए। हम लोग आरटीआई के द्वारा, छात्र कह रहे थे कि हम लोग आरटीआई के द्वारा हमेशा सवाल पूछते हैं, बट कभी हमें जवाब मिलता है, कभी जवाब नहीं मिलता। तो आरटीआई पे भी क्विक एक्शन, आरटीआई के भी सवालों का क्विक जवाब दिया जाए। और ये नॉर्मलाइजेशन वाला बात भी बहुत सारे छात्रों से सुनने को मिला, जो लोग सिपाही वाले अभ्यर्थी थे, कि अलग अलग सेंटर्स पे, अलग अलग डेट्स पे एग्ज़ाम होता है, तो नॉर्मलाइजेशन का क्या मेथोडोलॉजी है जो ये सिपाही भर्ती आयोग जो इस चीज़ को लागू करके स्टूडेंट्स का कट ऑफ जारी करता है, स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करता है, स्टूडेंट्स का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो फर्स्ट फेज का है वो क्लियर होता है। तो इसमें ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता लाने की मांग हो रही है। ये सिपाही अभ्यर्थियों का था, और बाकी दरोगा अभ्यर्थियों का था कि बहाली जल्द से जल्द है, क्योंकि कभी भी आचार संहिता लागू हो सकता है। तो इसमें निष्कर्ष क्या निकला, तो निष्कर्ष की बात कर लें, वहाँ पे हम लोगों ने देखा था 1817 पदों के लिए छात्रों का कहना था कि रोस्टर क्लियर्ड है, अधियाचना भेजी नहीं गई है। लेकिन आज जो इसका निष्कर्ष निकला है वो अधिकारियों द्वारा कहा गया है कि 10 से 15 दिनों के अंदर में
आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा दरोगा का। 10 से 15 दिनों के भीतर आपको दरोगा का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। 1799 रेगुलर पोस्ट होंगे साथियों इसमें, मतलब 1799 दरोगा वाले जो रेगुलर पोस्ट होते हैं वो होंगे, और 6 आपके स्पोर्ट्स कोटा वाले होंगे। यानी कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात कर ले, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात कर लें, तो जो 1817 की बातें हो रही थी वो 1817 नहीं बल्कि 1805 ये टोटल नंबर ऑफ सीट्स होंगे, 1805। अगर जो निष्कर्ष, जो मीटिंग में जो छात्रों का डेलीगेशन जो जाकर के मिला था और जो बात निकली, अगर वो सही हुआ, अगर जैसा कि अधिकारियों ने कहा है, तो 1805 सीटों पे बहुत जल्द आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, जिसमें कि 1799 रेगुलर पोस्ट होंगे, 6 आपके स्पोर्ट्स कोटा वाले होंगे। तो ये आपका बहुत ही ज़बरदस्त अपडेट आज का। दरोगा अभ्यर्थियों का जो प्रोटेस्ट था बहुत ही ज़बरदस्त प्रोटेस्ट भी था, जिसमें छात्रों ने अपने हित की मांग, अपने हक की मांग की, और हम लोगों ने आपको यहाँ पे दिखाया। हम लोग छात्रों के बीच भी थे, उनके मुद्दों को भी हम लोगों ने आपके सामने साझा किया। हालांकि सिपाही वालों के लिए कोई यहाँ पे निष्कर्ष नहीं निकला। यहाँ पे जो डेलीगेशन था छात्रों का वो दरअसल दरोगा वालों का डेलीगेशन था। इसमें क्या होता ना कि अगर किसी एक का डेलीगेशन जा रहा तो दूसरे का मुद्दा पीछे रह जाता। हालांकि उनको इस बारे में भी बात करनी चाहिए थी, जो सिपाही भर्ती परीक्षा अभ्यर्थियों की जो मांग थी इसके बारे में बात को उठाना चाहिए था। हालांकि इस पे भी संज्ञान लिया जाएगा जैसा कि हमें लगता है। आपको अगर ये कंटेंट, ये वीडियो पसंद आया, आप चाहते हो कि सिपाही भर्ती परीक्षा पे भी संज्ञान लिया जाए, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, एज मच एज पॉसिबल आप शेयर कीजिए, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंसी होना बहुत ज़रूरी है और नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से होता है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि छात्र जो पिछड़ जाते हैं किसी भी 1 नंबर से 2 नंबर से, तो उनको पता चले कि उनका लूप होल्स, उनकी कमजोरियां कहाँ पे है। तो ऐसे कंटेंट, ऐसे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए लिख पढ़ यूट्यूब चैनल को। थैंक यू।